वो सतयुग आया कि आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। वो सतयुग आया कि आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। वो सतयुग आया कि आया कुछ देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। आज की मुरली का टाइटल है चार सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। चार सत्ताओं के बैलेंस से बाबा समझाते हैं कि बच्चे संसार में विश्व में विशेष तीन शक्तियां हैं। एक है धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता। बाबा कहता है ये तीन शक्तियां तो आज संसार में प्रख्यात है। धर्म की सत्ता है, राज्य की सत्ता है और तीसरी बाबा कहता है विज्ञान की सत्ता है। लेकिन आपके पास बाबा कहता है ये तीन तो है ही, लेकिन चौथी बाबा कहता है एक और विशेष सत्ता है आपकी, वो है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। इस समय बाबा कहता है अपने को आत्मा जाना आप। तो बाबा कहता है आत्मा समझ अब जो भी कर्म करना, बाबा कहता है ये है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करना। तो बाबा आज हमको इन चारों सत्ताओं के ऊपर समझाएगा। आप देखो हम एक सोफे पे बैठते हैं ना, तो सोफे के चार पाए होते हैं। चार पाए होते हैं ना, तो चार में से अगर एक भी कम होगा तो हम बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे सफल और संपन्न बनने के लिए ये चार पाए मजबूत होने जरूरी है। धर्म की सत्ता, राज्य की सत्ता, विज्ञान की सत्ता और साथ में बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। ये चार पाए बाबा कहता है आपके मजबूत होने चाहिए। तो अभी बाबा हमको एक्सप्लेन कर रहा है ये चार पाए क्या है। तो सबसे पहले बाबा समझाता है धर्म सत्ता। दुनिया में धर्म सत्ता लोग किसको समझते हैं? अनेक धर्म है आज संसार में। कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। तो इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे धर्म की जो सत्ता है वो क्या है? धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको बाबा कहता है धर्म सत्ता। ये है संसार में कहीं? धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हैं, लूटपाट है। लेकिन बाबा हमको क्या समझाता है? धर्म सत्ता माना, बाबा कहते हैं धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा धर्म है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है सदा सुखी रहना, खुशनुमा रहना। बाबा कहते हैं सबसे पहला पाया ये है, इसको मजबूत करना। जीवन में बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी बाबा कहता है पेपर आए, बाबा कहते हैं ये पावा तुम्हारा मजबूत रहना चाहिए कि मैं आत्मा सदा खुशनुमा सुखी हूँ। ये है हमारा पहला पाया। अब दूसरा पाया है राज्य सत्ता। आप देखो राज्य सत्ता के लिए दुनिया में कितनी हड़कंप है इस समय। हर कोई एक दूसरे को खींच कर खुद कुर्सी पे बैठना चाहता है। कुर्सी एक ही है, बैठने वाले उम्मीदवार बहुत है। लेकिन बाबा हमको जिस राज्य सत्ता की पहचान देता है, बाबा कहता है बच्चे ये है आपकी राज्य सत्ता। अपने मन को बाबा कहता है अपने कंट्रोल में लेकर आओ। कर्मेंद्रियों के ऊपर बाबा कहता है अंकुश लगाओ। ये बाबा कहता है ये आपकी राज्य सत्ता है। राज्य सत्ता अपने को और राज्य को माना कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव करा। बाबा कहता है बच्चे राजा तो तुमको बनना है,
लेकिन कैसा राजा बनना है? कुशल राजा, जिसकी जो प्रजा है हर समय अपने राजा से संतुष्ट हो, दुखी नहीं हो। तो आत्मा जब राजा बने तो ये उसके कर्म के साथी हैं। ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आंखें, ये हाथ, ये नाक, ये पैर, बाबा कहता है ये सब तुम्हारे कर्म के साथी हैं। तो राजा तो बनना, लेकिन राजा ऐसा बनना कि तुम्हारी प्रजा तुम्हें दुआएं दे। अपनी प्रजा को संतुष्ट भी रखना और शक्तिशाली भी रखना। पशु नहीं बना देना उसको कि डंडा मार के उठा दिया और डंडा मार के बिठा दिया, नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है ये है आपकी राज्य सत्ता, ये है हमारे आसन का दूसरा पावा। तीसरा पावा बाबा समझाता है विज्ञान की सत्ता। आज देखो हमारा जो जीवन है ये पूरी तरह साइंस पर निर्भर है, पूरी तरह। एक बच्चा दुनिया में आ रहा है बिना टेस्टिंग के, बिना लैब टेस्ट के, इंजेक्शंस के, उसका सफलता के साथ बाहर जीवन लेना बड़ा दूभर है। तो साइंस की ही तो मदद ली ना हमने। हाँ, तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है जैसे दुनिया में साइंस के साधन है, वो हमको सुख देते हैं, सुविधा देते हैं। कोई चल नहीं सकता, लिफ्ट का बटन दबाया कितनी भी ऊपर पहुंच जाता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे दुनिया में है विज्ञान और आपका है, बाबा कहता है, ज्ञान और योग। बाबा कहता है इससे जो आपको शक्ति मिलती है, बाबा कहता है वो अल्पकाल की नहीं है। विज्ञान तब तक यूजफुल है जब तक हमारे पास बिजली है, क्योंकि हर सुख सुविधा हमको बिजली से मिलती है। बाबा कहता है कि बच्चे वो अल्पकाल का सुख, लेकिन बाबा कहता है जब आप योग युक्त बनते हो तब बाबा कहता है ये जो सुख आपको आत्मा से मिलता है ये है, बाबा कहता है, बिना अविनाशी सुख। बाबा समझाते हैं देखो दुनिया में इतनी गर्मी है, सुख चैन से सोने के लिए हम एसी ऑन करते हैं, तो हमने क्या किया? विज्ञान के साधन को यूज किया। विज्ञान के साधन को यूज किया ना, तो हमको अच्छी नींद आ गई रात को। अब हम यहाँ क्या करें? बाबा कहता है बच्चे कई बार कोई एसी में भी सोता है ना तो टेंशन आती है मन में, क्या होगा, कैसे करेंगे? तो एसी भी काम नहीं आता तुम्हारा सुख चैन लुटाने के लिए। उस समय बाबा कहता है ये तुमको ज्ञान जरूरी है, ये बाप की याद जरूरी है। बाबा कहता है जिसके पास ये ज्ञान और बाप की याद है उसको बाबा कहता है बिना एसी के भी सुख चैन की नींद आ जाएगी। इसलिए बाबा समझाता है तुम्हारे जो विज्ञान के साधन है वो टेम्परेरी है, लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम योग सीखते हो, बाबा कहता है बच्चे ये अविनाशी सुख देता है जो किसी पर डिपेंड ही नहीं। सारी दुनिया तो एसी नहीं खरीदती, सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन योग, बाबा से कनेक्शन, ये तो हर कोई कर सकता है। तो बाबा कहता है तीसरा पाया ये। चौथा बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना। बाबा कहता है बच्चे कर्म करते हुए बाबा कहता है अपने अंदर संतुष्टता और शक्ति जब अनुभव करते हो, ये तो है प्रत्यक्ष फल। और बाबा कहता है साथ साथ में भविष्य के लिए भी जमा करते हो, ये अनुभूति होती है। तो बाबा कहता है कितना श्रेष्ठ कर्म करते हो। दुनिया में देखो लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के नाम पर कहते हैं कर्म फूट रहे, यही तो कहते हैं। पता नहीं कहते हैं कब तक चलेगी। लेकिन बाबा कहता है आपने वर्तमान में क्या किया? कर्मों की बाबा कहता है श्रेष्ठ सत्ता कैसे बनाई? कर्म करते बाबा कहता है जो खुशी अनुभव करी, क्योंकि अब किसका काम करना है? दुनिया का काम नहीं करना, देहधारियों का नहीं करना, अब राम का काम कर। तो बाबा कहता है अपने को निमित्त समझो कि राम भी मेरी मदद लेने आया है, क्योंकि उसको सत्युग लेकर आना। तो सत्युग में जिस जिसको एंट्री लेनी है, बाबा कहता है बच्चे सत्युगी बनो तो सही, रिहर्सल तो शुरू करो। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे कर्म करते अंदर खुशी हो, संतुष्टता हो। बाबा कहता है ये तो आपने प्रत्यक्ष फल लिया,
कर्म करते हुए, और भविष्य में भी बाबा कहता है आपने क्या किया, इस कर्म को बाबा कहता है जमा कर दिया, क्योंकि अपने अंदर संस्कार जमा किया। बाबा कहता है जो पुराना ऋण था वो चुका दिया हंसते हंसते। फिर बाबा कहता है बच्चे आपने श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य के लिए भी जमा किया। तो ये है हमारे पास चार पाए, जिससे बाबा कहता है कि आप संपूर्ण और संपन्नता के आसन पर विराजमान होते हो। तो चार पाए बाबा कहता है ये आपके ही पास है, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। पहला है धर्म की सत्ता, दूसरा राज्य की सत्ता, तीसरा विज्ञान की सत्ता, और चौथा ये श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। बाबा कहता है ये चार पाए अभी बाबा कहता है आपके पास। तो फिर बाबा कहता है सबसे बड़ा जो खजाना है वो कर्मों का खजाना है। कहते हैं ना जैसे कर्म किए वैसे फल मिले। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे सबसे बड़ा जो खजाना है वो श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं तो जीवन पशु के समान। बाबा कहता है अगर आपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ही नहीं किया तो जीवन क्या है, पशु समान। पशु भी खा रहे हैं और सो रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ फर्क इतना सा है कि हम कपड़े पहनते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। तो बाबा कहता है पशु क्या है, वो तो है ही पशु, उसके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर आपके जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो बाबा कहता है फिर जीवन कैसा बना दिया, पशु के समान बना दिया। इसलिए बाबा कहता है चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडूल रहेगा। बाबा कहता है ये चारों पाए इक्वल हो, मजबूत हो, तब बाबा कहता है इस आसन पर जब बैठोगे तो एक रस बैठ सकते हो, नहीं तो हलचल होगी, बैलेंस बिगड़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे चारों पाँव को चेक करो। उसके बाद बताया इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या है। बाबा कहते हैं जो सबसे पहला हमने बाबा ने दिया ना, बादशाह अर्थात अधिकारी आत्मा, राज्य सत्ता। बाबा कहता है जब आपको राज्य सत्ता मिली, माना मैं आत्मा अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहता है अधिकारी किसके, किसके अधिकारी हो? बाबा कहता है बेफिक्र प्रजा नहीं हो ना, बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र कौन हो, बादशाह हो। तो ये आत्मा को क्या बनाया बाबा ने, बेफिक्र बादशाह बना दिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय बेफिक्री की निशानी क्या है, सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा कहता है बेफिक्री की निशानी है जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही है सत्कार। आप देखो दुनिया में लोग कहते हैं ना कि लाठी के बल से सब कुछ हो जाता है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, सब कुछ कैसे होता है, बांसुरी के बल पर होता है, मुरली के बल पर होता है। मुरली कितनी प्यारी है, मीठी है। तो बाबा कहता है मुरली बजाकर मैंने क्या किया, बच्चों के ऊपर अधिकार भी बनाया। और बाबा कहता है बच्चे प्यार से कितना सत्कार भी देते हैं, बाबा बाबा बाबा। सोचो अगर यही बाप डंडा लेकर आता, चलो घर, अब कलयुग खत्म है, सतयुग की तैयारी करनी है, लेकिन नहीं, डंडा लेके नहीं आया, मुरली लेके आया। हाँ, तो देखो बाबा कहता है फिर क्या किया, बच्चों ने कितना सत्कार दिया। यही बाबा हमें कहता है कि बच्चे आपको भी बेफिक्र कैसा बनना है, सिर्फ अधिकारी नहीं कि मैंने अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश किया, मन बुद्धि संस्कार को वश किया। बाबा कहता है नहीं, ऐसा अधिकारी नहीं बनना, नहीं तो माया फिर क्या करेगी, मौका देख के तुमको फिर पछाड़ देगी। बाबा कहता है अधिकारी के साथ साथ क्या हो, बाबा कहता है सामने से आपको सत्कार भी मिले, सत्कार भी मिले। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो आप देखो कई टीचर्स को तो दिल से रिगार्ड देते हैं, कहते ये टीचर मेरा फेवरेट है। और कई टीचर्स हम उनके नाम भी रखते हैं, उनकी नकल भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब टीचर के सामने जाते हैं तो डिसिप्लिन है। और वही टीचर जब हमको नहीं देखता तब हम उसका कितना हंसी मजाक करते हैं, माना सत्कार नहीं है। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है,
बेफिक्र बादशाह बाबा कहता है वो आत्मा है जो अधिकारी तो बनेगी, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ उसको सत्कार भी मिले, दूसरी आत्माओं से प्रेम मिले, सहयोग मिले। इसको बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। तभी तो दुनिया क्या कहती है, राम राज्य हो। क्योंकि राम राज्य में क्या है, राम जो राजा है वो अपनी प्रजा को भी अपनी संतान के तुल्य मानता है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं राम राज। तो बाबा हमको समझाता है फिर क्या हो, सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो। तो देवी देवताओं के मंदिर में हम जाते हैं ना, तो देखते हैं सब चारों तरफ से उन जड़ मूर्तियों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। कोई हाथ ऐसा नहीं होता जो फूल ना फेंके, सब फेंकते हैं। क्यों फेंका? सत्कार है। देवी देवता अधिकारी हैं, लेकिन साथ साथ में प्यार भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, फूलों से उनके ऊपर वर्षा करी। तो बाबा कहता है फिर क्या करें, सब वाह वाह के गीत गाएं, वाह वाह के गीत। तो बाबा कहता है बच्चे चेक करो अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रिय की मुझ आत्मा राजा की स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही ऑर्डर में चलते हैं। अब बाबा कहता है आप चेक करो कि अगर मैं राजा हूं तो ये मेरे कौन है, सब कर्म के साथी हैं, ये मेरे दरबारी हैं। तो बाबा कहता है चेक करो, लव और लॉ दोनों चीजें बाबा कहता है इक्वल होनी चाहिए। एक माँ जब बच्चे को पालना देती है ना, तो प्यार भी बहुत करती है और साथ साथ में लॉ भी समझाती है कि ऐसा करेगा तो ये कर दूंगी, मान ले मेरी बात, समझाती है ना, लेकिन प्यार भी खूब करती है। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही राजा बनना। तो बाबा कहता है लव और लॉ का बैलेंस इक्वल रखना। ऐसा नहीं कि आपकी प्रजा सोचे कि मजबूरी से चल रहे हैं। हाँ, होता है ना, कई बार बच्चे माँ बाप की बात तो मानते हैं, लेकिन मजबूरी में मानते हैं, कहते क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप चेक करो, मोहब्बत से चलते हो या मजबूरी से चलते हो, दिखावा मात्र चलते हो या दिल से चलते हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। कोई काम करता है बच्चा दिल से, और कोई करता है सिर्फ दिखावे से कि करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है आप भी चेक करो, दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो। बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने कर्म के साथियों को देखो। तो बाबा कहते हैं क्या देखो, उनके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंट में और कितने संतुष्ट हर्षित है। देखो हम घर में कहीं पर अकेले तो नहीं है ना, आत्मा का पार्ट है दूसरी आत्माओं के साथ। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में खुद को चेक करो कि जिन दूसरी आत्माओं के मैं संपर्क संबंध में हूँ, ये आत्माएं मुझसे कितनी संतुष्ट है, कितनी हर्षित है। ये पता चलता है। दुनिया में काम तो सब करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बाबा कहता है 99%, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों की किसी को पता ही नहीं। श्रेष्ठ कर्म वो सोचते हैं मंदिर और गुरुद्वारों में ही जाके करने हैं, तीर्थों पे ही जाकर हमको सेवा करनी है। घर में वो श्रेष्ठ कर्म नहीं समझते। घर में तो वो समझते हैं सारा बोझ मेरे ऊपर ही है। हम कह देते हैं कई बारी घर वालों को कि घर को होटल बना रखा है, आया खाए सो गए और चले गए, सारी जिम्मेवारी घर की मेरे सर पे। तो बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे अभी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता आपके हाथ में है। तो बाबा कहता है फिर चेक करो, जिन आत्माओं के साथ आप संबंध संपर्क में आते हो, ये आत्माएं कितनी संतुष्ट है, कितनी हर्षित है। तो बाबा समझाते हैं यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति, कि सिर्फ अधिकारी नहीं बनना, बाबा कहता है अधिकारी के साथ साथ सत्कारी भी बनना। दूसरों को सत्कार देंगे तब बाबा कहता है बच्चे आपको मिलेगा, बिना दिए बाबा कहता है मिल नहीं सकता। नेक्स्ट फिर बाबा हमको विज्ञान के बारे में समझाता है। बाबा कहता है देखो जैसे विज्ञान के साधन हैं, सुख और आराम की अनुभूति कराते हैं,
आपका विज्ञान है योग की शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया के पास तो विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके पास क्या है? बाबा कहता है आपके पास है योग की शक्ति। तो बाबा ने बड़ा सुंदर आज कंपेयर किया। बाबा कहता है योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, वहां है साधन और आपके पास है साधना। बाबा कहता है साइंस वालों ने आपको साधन दिए, लेकिन यहाँ आपके पास योग की शक्ति है, माना साधना का बल है। आत्मा को मन बुद्धि की साधना द्वारा कितने दूर ले जाते हो? बाबा कहता है आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा 1 सेकंड में कितना दूर ले जाते हो? साकारी दुनिया से सूक्ष्म से परम धाम। बाबा कहता है बिना किसी खर्चे के। और साइंस वाले, बाबा कहता है कितना खर्चा करते हैं। और बाबा कहता है कितना समय लेते हैं, कभी चांद पे गए, कभी मंगल पे गए। बाबा कहता है प्राप्ति उनको कुछ भी नहीं है। और आप योग की शक्ति से, बाबा कहता है 1 सेकंड में परम धाम तक पहुंच सकते हो, जहां तक आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंचा। बाबा कहता है कौन सी पावरफुल है फिर? योग की शक्ति पावरफुल है या आपकी साइंस की शक्ति? आगे फिर बाबा ने समझाया, समय को कहते हो ना टाइम इज मनी। बाबा कहते हैं समय के लिए लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, स्थूल मनी भी यहाँ नहीं लगती। बाबा कहते हैं ना तो तुम्हारा यहाँ समय खर्च होता है, ना ही तुम्हारा पैसा खर्च होता है। 1 सेकंड बाबा कहता है संकल्प करो और अपने घर पहुंच जाओ, जहां तक बाबा कहता है तुम्हारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकते। तो वे एसी द्वारा तुमको सुख आराम देते हैं, आप साधना द्वारा जब चाहो शीतल स्थिति का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहता है बाहर कितनी भी गर्मी हो, एक है ना, दुनिया में कितनी भी गर्मी हो, हम घर में आके एसी ऑन कर लेते हैं। तो एसी ने क्या किया? हमको कूल कर दिया। लेकिन बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आपके पास है साधन नहीं, साधना की शक्ति। बाहर बाबा कहता है कितनी भी गर्मी हो, कौन सी गर्मी? बाबा कहता है विकारों के विष की गर्मी, दूसरी आत्माओं की, बाबा कहता है कड़वे बोलों की गर्मी, पुराने, बाबा कहता है जो तुम्हारे लेन देन है उनकी गर्मी। बाबा कहता है ऐसी गर्मी में जब चाहो, बाबा कहता है ये योग का एसी ऑन करो, आत्मा को ठंडा कर लो, आत्मा को ठंडा करो। आज हमारा जाना हुआ शमशान भूमि में, आज हमने फिर वहां देखा, आजकल वहां लकड़ियां नहीं जल रही, आजकल उपले यूज कर रहे हैं। देखो जैसे ही वो डेड बॉडी को अंदर रखते हैं ना, जब वहां आग दी जाती है डेड बॉडी को, सेक आता है, सब पीछे चले जाते हैं। बाबा हमको समझाता है बार बार, बाबा कहता है कि बच्चे ये जीवन का अंतिम पड़ाव है, इससे कोई बचेगा नहीं। आप सोचते हो बाबा क्यों हमको रोज रोज याद दिलाता है? बाबा हमको सत्य दिलाता है याद, कि बच्चे सत्य को पहचान। तो आज वहां हमने एक पंक्ति पढ़ी, बहुत सुंदर लिखी थी कि राम नाम सत्य है, सारा जीवन तो नहीं समझा, कम से कम अंत में तो जानो कि वाकई राम नाम सत्य है। तो इस समय परमात्मा हमको क्या दे रहा है? योग की शक्ति दे रहा है। कहता है बच्चे बाहर की तपश तो अभी बढ़ेगी, क्योंकि कलयुग बढ़ेगा, कलह कलेश बढ़ेंगे। बाबा कहता है बच्चे इतनी गर्मी में, इतने विकारों के विष में, बाबा कहता है इस अमृत को संभाल लेना। बाबा कहता है फिर ये बिल्ली के जो पुंगरे हैं ना, बाबा कहता है ये बच जाएंगे। बाहर तो बाबा कहता है भट्टी है, ये संसार एक भट्टी है, बाबा कहता है। और इस भट्टी के अंदर हर एक आत्मा अभी झुलस रही है, हर कोई। कहने को हम एसी कमरों में बैठे हैं, लेकिन हर एक आत्मा अपना अपना कर्म भोग पूरा कर रही है, अपने अपने हिस्से का सुख, अपने अपने हिस्से का दुख हम देखकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कोई नया गणित नहीं है। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस साधना के द्वारा
जब चाहे शीतल हो सकते हो, जब चाहे शीतल हो सकते हो। नहीं तो गुस्सा आ रहा हो, किसी को बिठा दो एसी में, होगा गुस्सा शांत? नहीं। एसी के अंदर उतनी पावर नहीं है कि किसी के मन को शांत कर सके, किसी की चिंता को भर सके। एसी में वो पावर नहीं है, वो तो बेचारी बिजली से चल रहा है। बिजली गई, तुम्हारा एसी भी गया। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो पावर है, इस बिजली को पहचानो। बाबा कहता है इस बिजली को, बाबा कहता है जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, पहचानो इसकी शक्ति। तो इस समय बाबा हमें कहता है हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने का निमित्त बनता है। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए, हाँ, लेकिन आप सदा आराम में रहते हैं, चैन की नींद में सोते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये पावर, ये योग की शक्ति हर समय, बाबा कहता है, आपको सुख दे रही है, हर समय आपको सुख दे रही है। तो सुख चैन की नींद सोते हो, चैन से उठते हो, चैन से सारा काम करते हो। दुखी होके तो नहीं करते ना। बाबा कहता है दुखी होके वो करते हैं जिनके ऊपर, बाबा कहता है, बोझ बहुत है। विकर्मों का बोझ है, पापों का बोझ है, पुराने लेन देन का बोझ है, अपने पुराने संस्कारों का बोझ है। बाबा कहता है वो दुखी होके करते हैं। लेकिन तुम बच्चे तो, बाबा कहता है, चैन से करते हो, क्योंकि बाबा ने आकर हमारा सारा बोझ उतार दिया। बाबा पूछता है बच्चे निर्बंधन बन गए या अभी भी गले में कोई रस्सी अटकी पड़ी है, कोई मोह की रस्सी, कोई लोभ की रस्सी? तो बाबा कहता है ज्ञान को समझो, और धीरे धीरे बाबा कहता है ये रस्सियां स्वतः खुलती जाएंगी। जितना जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में धारण होता है, ये रस्सियां अपने आप से खुलने लगती है। क्योंकि रस्सियां कोई है नहीं वास्तव, तो रस्सी दिखती थोड़ी है। हाँ, ये तो हमने खुद बांधी है धीरे धीरे करके अपने गलों, एक एक जिम्मेवारी का बोझ। हाँ, तो बाबा कहता है चिंताओं का बोझ, ये एक एक रस्सी, बाबा कहता है, तुमने बांधी, और बाप आया इसको खोलने। और तो दुनिया में कोई ये रस्सियां खोल नहीं सकता, बल्कि गांठें टाइट करने में सब एक्सपर्ट है। एक के ऊपर, बाबा कहता है, एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जीवन में जिम्मेवारियां, चिंताएं, सब बढ़ता चला जाता है। बाबा कहता है बच्चे सारा बोझ मुझे दे दो, मैं बैठा हूँ। अभी बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, एक बार मैं चला गया, बाबा कहता है तुमसे तुम्हारा बोझ बच्चे कोई नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। तो बाबा कहता है हल्के हो जाओ। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है बेचैन कब होते हो? बाबा कहता है बच्चे बेचैन कब होते हो? जब ये आसन से उतर जाते हो, तब बाबा कहता है बेचैन होते हो। विज्ञान और क्या करता है? बाबा पूछता है विज्ञान क्या करता है? हमको मनोरंजन कराता है ना? कभी टीवी चलाया, कभी रेडियो, कभी मोबाइल। तो विज्ञान क्या कर रहा है? मनोरंजन कराता है। ऐसे ही बाबा कहता है आपका मन उदास होता ही नहीं, जो हद के मनोरंजन की आपको आवश्यकता पड़े। तो मनोरंजन की जरूरत किसको पड़ती है? जो बोर होते हैं, उदास होते हैं, हाँ, तो सोचते हैं चलो मनोरंजन के लिए कुछ और चला लें, कुछ और देख लें। बाबा कहते हैं बच्चे आपका तो मन कभी उदास होता ही नहीं, जो आपको ये टेम्परेरी मनोरंजन की जरूरत पड़े। बाबा कहता है उदास कब होते हो? उदास तब होते हो जब मन के दास बन जाते हो, मन की गुलामी करने लगते हो। बाबा कहता है तब उदास बन पड़ते हो। एकांत में है तो भी मौज, संगठन में है तो भी मौज, या कभी कभी रूठ जाते हो। बाबा कहता है बच्चे रूठना नहीं है, अकेले हो तब भी बाबा कहता है मौज में रहना। और बाबा कहता है अगर संगठन में हो, परिवार में हो, बाबा कहता है बच्चे तब भी मौज में रहना, रूठना नहीं। न अपने पाठ से रूठो, न किसी और के पाठ से रूठो, न भगवान से रूठो। बाबा कहता है बच्चे रूठना नहीं। तो रूठते हैं तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? रूठने से बाबा कहता है टूट जाते हो, क्योंकि मनाने वाला यहाँ कोई भी नहीं है अभी, सब रूठे पड़े हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ना पढ़ाई से रूठना, ना बाप से रूठना। आगे फिर धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है।
बाबा कहता है कभी नहीं कहना किसी को कि हमारा धर्म हिंदू है। बाबा कहते हैं नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब बाबा कहता है बच्चे आपका धर्म क्या है? श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। बाबा कहता है सदा आपको खुशनुमा रहना है, ये है आपका धर्म। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई खुश नहीं रह सकता आज की दुनिया में। तो बाबा कहता है ये स्किल सिखाने में आपको आया हूं। तो आप धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्णी, सदा निराकारी सो साकारी, इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। आजकल देखो कितने लोग कोर्सेज सीख रहे हैं जीवन जीने की कला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हाँ, लेकिन बाबा हमको क्या कला सिखा रहा है जीवन जीने की? बाबा कहता है बच्चे निराकारी सो आकारी। बाबा कहता है देह के भान में आना ही नहीं। ये बाबा कहता है आपके जीवन जीने की कला होनी चाहिए। हाँ, इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। जहां कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। बाबा कहता है बच्चे जब अपने को आत्मा निराकारी समझते हो ना, तो हद की आकर्षणों से बाबा कहता है बिल्कुल न्यारे हो जाते। तो बाबा कहता है फिर कोई अप्राप्ति है ही नहीं। दुखी कौन होते हैं? जिनको संसार में कुछ नहीं मिला। किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को पैसा नहीं मिला, हाँ, किसी को सहयोग नहीं मिला, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिला। बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ तो अप्राप्ति ही अप्राप्ति है। लेकिन अब बाबा कहता है जब आप ज्ञान को समझते हो, सुखी जीवन अपनाते हो, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मिक स्थिति में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, क्योंकि पाना था सो पा लिया। बाकी क्या रहा? बाकी बाबा कहता है कुछ रह गया? क्या पाना था दुनिया में? सब कुछ छूट जाता है पीछे, सब कुछ छूट जाता है। हाँ, आज जो देखा साक्षात वो जो बाबा रोज समझाता है मुरलियों में, आज एक एक चीज सामने आती चली गई कि देखो बाबा तो बिल्कुल सही कहता है। हाँ, ना तो ये शरीर साथ गया, ना तुम्हारा मकान साथ गया, ना बच्चे परिवार साथ गया। सब ने क्या किया? बाबा कहता है ये है ही दुख धाम। यहाँ तो बाबा कहते हैं चीखते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं। बाबा कहता है रोते रोते जीते हैं। ये बाबा कहता है बच्चे दुख धाम है, यहाँ सुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाना था तो पा लिया, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। तो ये चार पाए आज बाबा ने बच्चों को समझाए हैं कि बच्चों ये चारों पाए आपके, ये चारों पिलर मजबूत हो। इस बाबा कहता है आसन पर जब आत्मा बैठती है, तब बाबा कहता है संपूर्ण और संपन्न है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठकर अपने आप को बोला करो एक बार, थैंक यू बाबा, एक और नया दिन मिला मुझे, एक कदम पुरुषार्थ में और आगे बढ़ने का, एक दिन और मिला आपके साथ संपर्क में आने का, रूह-रिहान करने का, आपसे ब्लेसिंग्स लेने का। और साथ साथ ये बोल दो, इस दुनिया में किसी भी आत्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भरपूर आत्मा हूं, मैं संपन्न आत्मा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अब मुझे चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे जो भरपूर आत्मा है, जो भरपूर आत्मा है, बाबा कहता है उसके पीछे, ये बाबा कहता है माया पीछे पीछे चलती आती। तो धन भी आएगा, सुख भी आएगा, वैभव भी आएंगे, लेकिन आएंगे किसके पीछे? आएंगे किसके पीछे? बाबा कहते हैं आएंगे उसके पीछे जिसको बाबा कहता है भीतर से आकांक्षा ही नहीं, इच्छा ही नहीं। एक बार किसी ने किसी से पूछा, कोई बहुत ध्यान करते थे, तो कोई न्यू कमर वहां गया, उसने बोला ध्यान तो मैं सीख लूंगा, लेकिन मुझे बताओ इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? कोई फायदा होगा इससे करने से? तो मैं सीखूंगी सही, नहीं तो फिर क्या फायदा इतना समय देने। तो उन्होंने समझाया, कहते हैं देखो ध्यान में क्या मिलता है आपको? ध्यान में मैं ये तो नहीं कहता आपको पैसा मिलेगा, आपको दुकान बन जाएगी, हाँ, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं करता, लेकिन हाँ, ध्यान से जो आपको सुख मिलेगा, ध्यान से जो आपको सुख मिलेगा, वो बाजार में नहीं मिलता।
लेकिन आप ये सोचो कि मैं ध्यान कर रहा हूं आधे घंटे से 1 घंटे से, मिल तो रहा नहीं। फोकस किस पे करना? फोकस करना साधना पे, साधन पे नहीं करना। कहते जब आप साधना में लीन हो जाते हो ना, तब बाबा कहता है कि बच्चे वो सुख आपको मिलता है। लेकिन कोई आंख खोल के घड़ी घड़ी चेक करता रहे, 20 मिनट हो गए, ध्यान कर रहा हूँ, सुख तो मिला नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे जो चीज ढूंढते हो ना वो नहीं मिलती। ये बाबा कहते हैं सहज प्राप्ति है। जब लवलीन हो जाते हो एक रस स्थिति में, तब बाबा कहता है सुख अपने आप आ जाता है। सुख कोई खोजना थोड़ी है तुम। बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, तो बाबा कहता है वो सुख तुमको अनुभव हो जाए। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे चारों पांव एक रस है या एक छोटा एक बड़ा है। चारों पांव एक रस होंगे तब अचल होंगे, नहीं तो हलचल होती रहेगी। आत्मा जिस आसन पर बैठी है, बाबा कहते हैं इसके 4 पाए हैं। बाबा कहता है धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो बाबा कहता है अगर ये 4 पांव आपके इक्वल है, छोटे बड़े नहीं, तो बाबा कहता है अचल अडोल स्थिति, अदरवाइज हलचल होती रहेगी, ये बुद्धि भटकेगी। कोई सुख नहीं मिला, बुद्धि वहां भाग जाएगी। किसी देहधारी में बुद्धि फंसी है, वहां भाग जाएगी। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, बुद्धि वहां फिसल जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चारों सत्ताओं में आपको क्या बनना पड़ेगा? पावरफुल बनना पड़ेगा। तो अपनी बाबा कहता है ये राज्य सत्ता को संभालो, जिसमें लव भी हो और लॉ भी हो। धर्म सत्ता को संभालो। बाबा कहता है जीवन में कुछ भी हो जाए, आपकी बाबा कहता है स्थिति खुशनुमा रहे, ये है आपकी धर्म सत्ता। विज्ञान सत्ता, बाबा कहता है बच्चे साइंस के साधन टेम्परेरी सुख दे रहे हैं, लेकिन योग की शक्ति से बाबा कहता है जब चाहो भीतर शीतल हो सकते हो, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा एसी का हम। और बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो बाबा कहता है जब ये तीनों सत्ता संभाल लेते हो, श्रेष्ठ कर्म बाबा कहता है सहज हो जाता है, क्योंकि हमने अपने धर्म को संभाला। जब धर्म को संभाल लिया, तो बाबा कहता है बच्चे यही फिर कर्म बन गया। अगर मैं हूं ही सुख स्वरूप, तो हर कर्म में मेरे सुख छलकेगा। तो बाबा कहता है ये चारों जो पाए हैं आपके इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी कोई मरीज जाते हैं ना, हाँ, तो डॉक्टर क्या करता है आजकल सबका बीपी चेक करता है। तो बीपी चेक करता है, क्या कहता है बीपी हाई, बीपी लो, यही चलता है। बाबा कहता है बच्चे ऐसा तो नहीं करना तुम कि चलते चलते कभी सांस ऊपर चली गई, कभी नीचे चली गई, कभी ढीला हो गया पुरुषार्थ। बाबा कहता है नहीं। कैसे रहना? बाबा कहता है एक रस रहना। इसको बाबा कहता है कि बच्चे ये है जीना, बाकी वो कोई जीना जीना थोड़ी है, पल में ऊपर पल में नीचे। बाबा कहता है नहीं, ऐसी हलचल में नहीं जाना। दुनिया को देखकर बाबा कहता है दुखी नहीं होना। किसी को देखकर बाबा कहता है अपनी स्थिति नहीं गिरा देना। हाँ, इसलिए बाबा अभी समझाता है बच्चे ये है वास्तव में जीना। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कभी कभी काम क्रोध लोभ बड़े विकार नहीं आते। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा कहता है बच्चे कभी कभी काम क्रोध लोभ बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। हमारा ही स्वभाव संस्कार। हम्म, बाबा कहता है क्या करता है? स्थिति को साधारण बना देता है। यह अलबेलेपन के रूप में फिर माया आ जाती है। स्टडी तो रोज करते हो, बाबा कहता है स्टडी भी रोज करते हो, मुरली भी रोज सुनते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे नहीं चलते। बाबा कहते हैं मेहनत रोज है, मुरली भी सुनते हो, सेवा भी करते हो, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चलते। माना हमारी स्थिति वैसी नहीं है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, स्टेबल नहीं है। तो बाबा कहता है फिर क्या करना? अब बाबा कहता है स्पीड पर ध्यान दो। पूज्य भी तब बनते हो ना, जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है।
बाबा कह रहा है कि बच्चे मेरी बात पर तुमको भरोसा नहीं आता ना। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे अंत तक तुमको दाल रोटी की मैं कमी नहीं आने दूंगा। बाबा कहता है ये अपना अंतिम जन्म अब देखो, चेक करो। बाबा कहता है अभी भी बाबा कहता है ये जन्म कितना अच्छा है अच्छा। शरीर हमको अच्छे मिले हुए हैं, सारे अंग बराबर है, घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, बढ़िया दाल फुल्का खाते हैं। बाबा कहता है बच्चे ये आपका अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने हो ना। दुनिया में भी देखो बेचारे लोग मांग के खाते हैं, पुराना उतरा हुआ कपड़ा पहनते हैं बेचारे, सर पे छत नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो ये अंतिम जन्म भी अच्छा खाते हो, भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी तो है, जन्म भी देखो कितना अच्छा है। हाँ, तो बाबा कहता है जन्म भी और जन्म भी अति दुखी नहीं होते। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो सोचो इससे पहले के जो जन्म लिए थे, बाबा कहता है वो इससे बेटर थे, इससे दुखी नहीं थे तुम, क्योंकि 84 जन्मों की पारी खेलनी है ना। बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म का वर्षा तुमको बाप से मिलता है। तो बाबा कहता है तुमने श्रृंगम पे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अपने संस्कारों को बाबा कहता है आपने बनाया। तो सबसे बड़ा जो हमारा संस्कार है वो क्या है? परिवर्तन कर सकना। परिवर्तन करना बड़ी बात नहीं, रेडी टू चेंज, ये हमारा सबसे बड़ा संस्कार। तो हमने देखो कितना इजी अपने आप को चेंज किया। नहीं तो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, अरे अब कहाँ चेंज हो सकता है, अब तो इतनी उम्र निकल गई। हाँ, तो आज हमने सुबह क्या किया, आज हमारी सेवा थी सुबह की। आज हम पार्क में गए, वहां हमने प्रदर्शनी लगाई, बहुत से लोग आए, उन्होंने ज्ञान को सुना। कई कहने लगे आप ये रोज किया करो यहाँ पर। और तो कईयों ने उसको इतने अच्छे से सुना और इतने खुश हुए ज्ञान सुनकर कि हमको पता ही नहीं है कि हम आत्मा है। हमको पता ही नहीं है कि भगवान इस समय सृष्टि पर आया हुआ है। तो इस समय भगवान क्या चाहता है? भगवान कहता है कि बच्चे जो सबसे बड़ा संस्कार है वो है परिवर्तन कर सकना। ये संस्कार बाबा कहता है अगर आप में है तो बाबा कहता है फिर परिवर्तन सहज होते रहेंगे। दुनिया में देखो कुछ लोगों को कुछ चेंज बताते हैं ना, कहते हैं आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तुरंत कर लेते है ना। और कई कहते नहीं हमें तो अपना ही तरीका ठीक लगता है, हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, हमें यही बढ़िया लगता है। तो बाबा कहता है कि देखो अंतिम जन्म भी बाबा कहता है दुखी तो नहीं हो, दुनिया के हिसाब से तो अति दुखी नहीं होते। बाबा कहता है ये जो आपका अंतिम जन्म है ना, दुनिया के हिसाब से, बहुत ध्यान से सुनना, बाबा कहता है दुनिया कितनी दुखी है सब, उसके हिसाब से बाबा कहता है आप दुखी नहीं हो। लेकिन हाँ, सतयुग के हिसाब से आप दुखी हो। बाबा कहता है सतयुग में आपको तो परम सुख था, अब बाबा कहता है वो सुख नहीं है तुम्हारे पास। तो सतयुग के हिसाब से तुम अभी दुखी हो, लेकिन दुनिया के हिसाब से तुम दुखी नहीं हो, दुनिया के हिसाब से दुखी नहीं। और ये तो आप देखो, खुद ही चेक करो और अपने भीतर एक बारी झांकी मार के देखो कि बाबा सही तो कह रहा है। अपने घर में बैठे हैं, मौज से बैठे हैं, खाना अच्छा मिल रहा है, सेवा अच्छी हो रही है। क्यों? बाबा कहता है बच्चे पिछले कल्प में भी बाप के बच्चे बने थे, ज्ञान सुना था, अपने संस्कारों को चेंज किया था, प्रत्यक्ष सुख का बाबा कहता है आपने अनुभव किया, इंद्रिय सुख लिया। तो बाबा कहता है फिर उसका एवजा तो आपको मिल रहा है, अभी मिल रहा है ना, दुनिया को तो नहीं मिल रहा। हाँ, किसी के पास देखो छत नहीं है, किसी के पास शरीर ठीक नहीं है, किसी के रिश्तों में देखो कोर्ट कचहरी लगी पड़ी है। बाबा कहता है दुनिया के हिसाब से अच्छे बैठे हो। और बाबा कहता है ये क्या है? ये बाप के स्नेह की रिटर्न है। बाप बच्चों को प्यार कैसे देता है? ऐसे ही तो देता है, बढ़िया खिलाता है, बढ़िया पहनाता है, यही बाप की स्नेह है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो मिल रहा है ना आपको स्नेह। और फिर से बाबा कहता है मेरे बच्चे बनकर मेरा ज्ञान सुन रहे हो, मेरी श्रीमत पर चल रहे हो। तो बाबा कहता है ये ड्रामा तो रिपीट हो रहा है। इसलिए बाबा हमको कहता है सेवा की लॉटरी अभी विशेष मिली हुई है, रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, यह एक अनादि नियम है। लेना, बाबा कहता है इस समय देना लेने के बराबर है, और लेना माना गवाना। बाबा कहता है बच्चे संगम पर आप ये पाठ पक्का कर लो कि लेना किसी से अब कुछ भी नहीं है,
किसी से बाबा कहता है कुछ नहीं लेना, क्योंकि लेके हम क्या करेंगे, अपने सर पे भार बनाएंगे। जो लेंगे वो देना भी तो पड़ेगा। देवता किसी से कुछ लेते हैं? किसी से कुछ नहीं लेते। तो बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म आपको सिर्फ देना है। दुआएं देते चलो, प्यार देते चलो, साकाश देते चलो, प्रकृति को, पांच तत्वों को, माया को, विकारों को, सबको बाबा कहता है देते चलो, देते चलो। तो इस समय बाबा हमको कहता है देने वाले दाता के बच्चे हो ना, देवता हो लेवता थोड़ी हो। फिर आज का वरदान है, आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदाई भवा। आत्मिक वृत्ति से, बिना आत्मिक वृत्ति से हमारे दुख कलेश खत्म नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा जानो। आत्मा जानते ही क्या होता है, बाबा कहते हैं रहस्य खुलते चले जाते हैं कि मैं आत्मा, मेरे अनेक जन्म, हर एक जन्म के अंदर मेरे जीवन में जो जो हमने लीलाएं करी, हाँ, उसमें हमने जो जो किसी के साथ व्यवहार किए, कर्म किए, लेन देन किए, अब ये अंतिम जन्म हमको भरपाई करनी है। तो बाबा कहता है फिर दुख का नामो निशान नहीं। शरीर पर कोई बीमारी भी आए, बाबा कहता है बच्चे हंस के काटो इसको। कि कट रही है ना, कट रही है। शरीर से कुछ किया होगा तो शरीर के द्वारा भोग रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे बाप को याद करते चलो, तो जो त्रिशूल है वो भी बाबा कहता है कांटा बन जाए। फिर आज का स्लोगन है, खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुद का प्यार मिलेगा। अभी तो देखो बाबा कहता है हर कोई अपने से ही दुखी है। कहते हैं ना, हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरा भाग्य। तो क्या किया, अपने को दुआ दे दी। तो कहाँ हाथ रखते हैं, यहाँ हाथ रखते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरा भाग्य। तो यहाँ कौन बैठी है, आत्मा है, वो अपने से बात करती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब खुद को देखो, दुनिया को देखना बंद करो कि कोई क्या है, कैसा है, क्यों नहीं बदलता। बाबा कहता है दुनिया को नहीं देखो, खुद को देखो, खुद को भरो। जो दूसरों को सिखाना चाहते हो ना, बाबा कहता है ये अपने जीवन में लेकर आओ। दूसरों को क्या सिखाते हैं हम, दूसरों को क्या सिखाते हैं कि मैं हूं, मुझे सम्मान दो, मेरी केयर करो, मुझे सम्मान भी दो, प्यार भी दो, मेरा कहना भी मानो। बाबा कहता है बच्चे तुम कर लो ना, बाप भी तो आया है, बाप भी तुमसे यही कहता है, आज्ञाकारी बनो। हाँ, बाबा कहता है मेरे फरमान को फॉलो करो। बाबा कहता है बच्चे तुम करो, करो, और बाबा कहता है पाओ। तो बाबा कहता है जब खुद को प्यार करोगे, खुद को चेक करोगे, तो बाबा कहता है खुद को प्यार करो। और जो आत्मा खुद को प्यार करेगी, बाबा कहता है ये संसार उसको प्यार करेगा, क्योंकि बाबा कहता है बाप की प्यारी बन गई ना, दुनिया से न्यारी बनी। खुद को चेक किया, दुनिया से न्यारे हो गए, क्योंकि हमने क्या किया, चेक करके अपनी कमियों को ठीक किया, परिवर्तन किया। तो हम किसके प्यारे बन गए, उसके प्यारे बन गए। तो बाबा कहता है फिर खुद के प्यारे बने तो दुनिया तुमको प्यार करेगी। तो देवी देवता क्या है, खुद को प्यार किया, इतना अपने आप को लायक बनाया। तो आज देखो दुनिया लाइनों में लगती है, सर्दी गर्मी की भी चिंता नहीं करते। आज कालका मंदिर के बाहर हमने फिर से लाइन देखी, इतनी लंबी। लोगों को कोई चिंता नहीं कि 4 घंटे बाद नंबर आएगा कि 6 घंटे बाद आएगा। इतनी गर्मी में भी लोग खड़े। तो बाबा कहता है बच्चे खुद को प्यार किया है ना, हाँ, तो खुद को प्यार करके क्या किया, बाबा कहता है भगवान समान बना दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी खुद को देखो, खुद को देखकर अपनी कमियों को बाबा कहता है पूरा करो, और बाबा कहता है खुद को प्यार करो। जो खुद को प्यार करते हैं, बाबा कहते हैं वो सर्व के प्यारे बन जाते हैं। बाकी दुनिया में जाने के बाद तो कौन किसका प्यारा है, कोई किसका प्यारा। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे खुद को चेक भी करना, खुद को चेंज भी करना। और जब चेंज कर लेंगे तो बाबा कहते हैं प्यारे तो बन गए। जो बाप को प्यारा हुआ, जो जो आत्मा भगवान को प्यारी हो गई, बाबा कहता है वो तो सबको प्यारी लगती है। इसीलिए तो हम देवी देवताओं को इतना प्यार करते हैं।
उनकी मूर्तियों को देखो कहाँ कहाँ रखते हैं, ऊंचे ऊंचे सुंदर आसनों पे रखते हैं। जमीन पे रखा कभी किसी देवी देवता को? नहीं रखा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये आप ही तो हो, आप ही तो हो। बाबा कहता है बस अभी खुद को देखो, व्यर्थ को बाबा कहता है अभी फुल स्टॉप लगा दो। ओम शांति।